बच्चों, आज मैं मानव प्रजनन के बारे में आपको ये जो थर्ड चैप्टर है इसको शुरू करूँगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके नोट्स मैं पहले से आपको भेजना शुरू कर दिया है। अब इसके जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक लिंगी जीव है जिसमें कि नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं और दोनों की जो शारीरिक विभिन्नताएं होती है, दोनों में अलग अलग भिन्नताएं होती है। नर का जो शारीरिक संरचना होती है अलग होती है और मादा की जो शारीरिक संरचना होती है वो अलग होती है। इसी प्रकार से अगर हम नर मनुष्य की बात करें तो उसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं और उनसे नर युग्मक बनते हैं। मेल गैमेट्स इनको बोला जाता है, जो कि शुक्राणु कहलाते हैं। मादा मनुष्य में मादा जनन अंग पाए जाते हैं जो कि मादा युग्मक जिनमें बनते हैं, जिनको कि अंडाणु या ओवा कहा जाता है। इनका निर्माण इसमें होता है। नर मनुष्य और मादा मनुष्य में अनेक आकारीय लक्षणों में जो है भी अंतर पाए जाते हैं और भी अंतर पाए जाते हैं। शारीरिक जो संरचना होती है अलग अलग होती है। इसलिए जो है जो इनमें अंग पाए जाते हैं या जो लक्षण पाए जाते हैं जिनके कारण वो नर और मादा में अलग पहचान उनकी होती है, और ये अंतर जो होते हैं मनुष्य में, ये लक्षण जो कहलाते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सहायक लैंगिक लक्षण इनको बोला जाता है। और इस प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत नर मनुष्य और मादा मनुष्य अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसके कारण दोनों में भिन्नता दिखाई देती है, उसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता उसको बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है। उसका जो शरीर है वो स्पोरोफाइट है, मतलब उसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। लेकिन जब स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं या अंडाणु बनते हैं, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अगर हम बात करें मनुष्य के प्रजनन की, तो मनुष्य की जो प्रजनन की जो कार्यकी है, किस प्रकार से उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, पहले इन अवस्थाओं को हम हल्के से संक्षिप्त में देखेंगे। उसके बाद एक एक करके फिर हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो घटना होती है मनुष्य के जनन तंत्र में, वो होती है युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है। युग्मक जनन का मतलब होता है कि द्विगुणित जो स्पोरोफाइट मनुष्य होता है, चाहे वो नर हो या मादा हो, उससे अगुणित 2n से n युग्मकों का निर्माण होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना या मादा में अंडाणुओं का निर्माण होने की जो घटना होती है, उसको युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस उसको कहा जाता है। ये गैमेटोजेनेसिस जो है वो दो इसके चरण होते हैं, दो प्रकार से होता है। अगर हम मेल की बात करें तो उसमें शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को बोला जाता है, और ये नर का जो वृषण होता है उसमें शुक्राणु का जो निर्माण होता है, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, वो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और उस घटना को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। मादा में जो घटना होती है युग्मक जनन की, वो अंड जनन कहलाती है या उसको ऊजेनेसिस बोला जाता है, जो कि मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उस घटना को अंड जनन या ऊजेनेसिस कहा जाता है। अगली जो घटना होती है उसको स्खलन कहा जाता है, जिसको कि इजेकुलेशन कहा जाता है। का मतलब है कि जो शुक्राणु होते हैं नर मनुष्य से शुक्राणुओं का मादा जनन अंग तक पहुंचने की जो घटना होती है उसको स्खलन बोला जाता है या इजेकुलेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है निषेचन, जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगुणित नर युग्मक जिसको कि शुक्राणु कहते हैं और अगुणित मादा युग्मक जिसको कि अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि 2n होता है। जो जायगोट होता है वो 2n होता है। और जब जायगोट बन जाता है उसके बाद अगली जो घटना होती है उसको विदलन बोला जाता है या क्लीवेज उसको बोला जाता है। और इसमें युग्मनज का अनेक बार समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, उसी के अंदर जो है अनेक कोशिकाएं बनती रहती है। पहले 2 कोशिकाएं बनती है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसी ही अनेक कोशिकाएं उसके अंदर बनती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था होती है उसको बोला जाता है मोरुला निर्माण या मोरुलेशन इसको बोलते हैं। जब विदलन में 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4,
4 से 8, 8 से 32 जो अवस्था कोशिकाएं बन जाती है उसको बोला जाता है मोरुला। और ये निषेचन के 72 घंटे बाद ये घटना होती है। और जब ये मोरुला बन जाता है तब भ्रूण जो है गर्भाशय में पहुंच जाता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज होती है ब्लास्टुला का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। मोरुला के बाद जो अगली अवस्था होती है उसमें और कोशिकाओं का निर्माण होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है कोशिकाओं में, उसको ब्लास्टुला बोला जाता है। और फिर होता है प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम, उसकी जो झिल्ली होती है, अंतः झिल्ली जो होती है उसमें धंस जाता है। जो भ्रूण होता है उसके साथ एक तरफ से जुड़ जाता है गर्भाशय की दीवारों के साथ, उसको प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अपरा या आंवल का निर्माण, इसको प्लेसेंटेशन बोला जाता है। भ्रूण के चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है जिसको अपरा बोला जाता है, और उस थैली से भ्रूण जो शिशु होता है उसके नाल से वो जुड़ जाती है जिसको कि अपरा नाल बोला जाता है, और उसी के द्वारा शिशु जो है वो पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रुला का निर्माण। इसमें जो है इसको गैस्ट्रुला भवन भी बोला जाता है या गैस्ट्रुलेशन भी इसको बोला जाता है। और इसमें जो है गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, पहले 3 जनन स्तर बनते हैं भ्रूण में। आंतरिक जनन स्तर, जैसे आंतरिक जो जनन स्तर होता है उसको एंडोडर्म कहा जाता है, बीच वाले को मीजोडर्म बोला जाता है और बाहर वाले को एक्टोडर्म बोला जाता है। तो जिसको कि हम जब हम 11th में जब हम फाइलम पढ़ रहे थे तो हम उसमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ते हैं, तिरकोरिक जिसको कहते हैं। तो मनुष्य भी एक तिरकोरिक प्राणी है जिसमें कि यहीं से जो है 3 जनन स्तर बन जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेज होती है जिसको कि अंग विकास बोला जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें जो ये 3 जनन स्तर होती है गैस्ट्रुला की, इनसे अलग अलग अंगों का निर्माण होता है और धीरे धीरे जो है शिशु के विभिन्न अंगों का विकास हो जाता है। एक पूर्ण शिशु जो है 9 महीने में माँ के 280 दिन हम कह सकते हैं उसमें जो है बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। और तब अगली जो इस अवस्था होती है उसको प्रसव बोला जाता है या पार्चुरेशन उसको बोला जाता है। ये निषेचन के 280 दिन बाद माँ के गर्भ में ये पूरा होता है और प्रसव की घटना मतलब बच्चे का जन्म लेने की जो घटना होती है उसको प्रसव बोला जाता है। और अगली जो घटना होती है उसको बोला जाता है दुग्ध स्रावण। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो माँ के दूध को पीता है जिसको कि दुग्ध स्रावण बोला जाता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं हमने इनको इसी क्रम में याद करना है। युग्मक जनन में 2 घटनाएं, शुक्राणु जनन और अंड जनन। स्खलन, निषेचन, विदलन, मोरुला, ब्लास्टुला, प्रत्यारोपण, अपरा का निर्माण, गैस्ट्रुला, अंग विकास, प्रसव और दुग्ध स्रावण। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे अब शुरू करेंगे हम इनके जनन तंत्र के बारे में। थैंक यू।